अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज से पहले की वीडियोस में हमने जाना कि मय्यत को गुस्ल किस अंदाज से दिया जाए, मय्यत को कफ़न किस तरह दिया जाए, उसका सुन्नत तरीक़ा क्या है, हमने प्रैक्टिकल आपको बताया है। अब आइए इस वीडियो में हम जानते हैं नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नमाज जनाज़ा के अंदर फ़राइज़ क्या है, सुन्नतें क्या हैं, मुस्तहब्बात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम जानते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू कर दें, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि नमाज जनाज़ा इतनी आसान है कि 2 मिनट के अंदर नमाज जनाज़ा ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज जनाज़ा सीखना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि पता नहीं क्या कुछ पढ़ना होगा। तो दोस्तों, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर हमारी नमाज जनाज़ा हो जाएगी और बहुत आराम से हम इसको पढ़ सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि नमाज जनाज़ा को ज़रूर सीख लें। बहुत सी जगह पर ऐसा देखा गया है कि वालिद का जनाज़ा सामने है, वालिदा का जनाज़ा सामने है, भाई का जनाज़ा सामने है, लेकिन हम में से बहुत सौ को नमाज जनाज़ा मालूम नहीं है। दूसरे को देखते हैं, बाजू वाले को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा अफसोस की है। हमें चाहिए कि हम नमाज जनाज़ा को सीख लें। 2 मिनट में हम नमाज जनाज़ा पढ़ सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नमाज जनाज़ा सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी कि किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर एक मोहल्ले से एक आदमी भी पढ़ ले या चंद आदमी पढ़ ले तो उन तमाम पर से ये फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा, ये फ़र्ज़ उन तमाम का अदा हो जाएगा। इसको कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। और दूसरी चीज़ हमें जो जानने की है वो ये कि नमाज के अंदर, नमाज जनाज़ा के अंदर अरकान क्या है और फ़राइज़ क्या है। 2 तरह के अरकान नमाज जनाज़ा के अंदर हैं। एक 4 तकबीरात, दूसरे क़याम। क़याम करना ये भी फ़र्ज़ है और इसी तरह से 4 तकबीरात ये भी फ़र्ज़ है, यानी कि रुकन है। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है और ज़रूरी है। आगे बात आती है सुन्नतों की। नमाज जनाज़ा के अंदर सुन्नतें 3 हैं। हम्द पढ़ना यानी कि सना पढ़ना, दूसरे दरूद पाक का पढ़ना और तीसरे कोई दुआ का पढ़ना, ये मसनून दुआ का पढ़ना, ये सुन्नत है। और तीसरी चीज़ हमें जानने की वो ये है कि मुस्तहब तरीक़ा क्या है, उसके अंदर किस तरह से नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए हमें यानी कि इमाम को चाहिए कि वो मय्यत के सीने के बराबर में ठहरे, उसके चेस्ट के बराबर में ठहरे। मय्यत के पेट की तरफ या मय्यत के पाइंते की तरफ नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि मय्यत के सीने की तरफ इमाम को ठहरना चाहिए, चाहे मय्यत मर्द हो या औरत हो। इमाम का ठहरने की जगह यह है कि मय्यत के सीने के बराबर में वो ठहरे। दूसरी चीज़ ये है कि इमाम को और मुक़्तदियों को दोनों को नीयत कर लेनी चाहिए कि 4 तकबीरात के साथ हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला नीयत करेगा कि हम ये नमाज़ पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले नीयत करेंगे हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं इस इमाम के पीछे। तो इस तरह की नीयत हो जाएगी। नीयत होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने लगते हैं। ये मुस्तहब है, चाहे जितने लाइन्स हो, जितने सफ़ हों, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन 3, 5, 7 ताक़दत होना ये मुस्तहब है। अगर मुमकिन हो तो कर लें, वरना तो इसके ऊपर जो है नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर ताक़दत की सफ़ों के भी नमाज हो जाती है। जब नीयत हो जाएगी तो इमाम जब सबसे पहले तकबीर कहेंगे तो हमें जिस तरह आम नमाज़ों में तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाए जाते हैं, इसी तरह से हमें हाथ उठाना होगा कानों तक और उसके बाद हमें हाथ बांधने होंगे। अहनाफ का तरीक़ा हम आपको बता रहे हैं कि हाथ बांधने होंगे। हाथ बांधने के बाद सब, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमाम साहब ज़ोर से तकबीर कहेंगे, तमाम मुक़्तदी आहिस्ता से, इतनी आहिस्ता से कि अपने कानों को आवाज़ आ जाए, इतनी आहिस्ता से तकबीर कहेंगे। 4 तकबीरात कहना ज़रूरी है। मुक़्तदी भी कहेंगे लेकिन बहुत आहिस्ता से। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाएगी, उसके अंदर वजल्ल सनाउका का इजाफ़ा होगा। सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वजल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ेंगे पहली तकबीर के बाद। दूसरी तकबीर के बाद हाथ नहीं उठाए जाएंगे और ना गर्दन उठाई जाएगी, मुंडी उठाई जाएगी, किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं होगी। सिर्फ इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे। दूसरी तकबीर कहने के बाद हमें दरूद शरीफ पढ़ना होगा, दरूद पाक पढ़ना होगा। कोई सा भी दरूद हम पढ़ सकते हैं। अगर दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये दूसरी तकबीर हो गई। दूसरी तकबीर के बाद तीसरी तकबीर इमाम साहब ज़ोर से कहेंगे। इस पर भी ना हाथ उठाए जाएंगे और ना गर्दन उठाई जाएगी, अपने उसी अंदाज में हम रहेंगे। फिर उसके बाद दुआ पढ़ेंगे। दुआ अगर किसी को याद न हो
तो वो खाली भी ठहरें तो नमाज हो जाएगी। अगर दुआ पूरी याद ना हो तो सिर्फ ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, इससे भी नमाज हो जाएगी। असल दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये असल में दुआ है। ये पूरी दुआ हमें पढ़नी चाहिए तीसरी तकबीर के बाद। अगर ये दुआ भी याद ना हो तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर खामोश भी ठहरे रहें तो नमाज हो जाएगी। इमाम को बहरहाल दुआ पढ़नी होगी। इस दुआ के बाद चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, फिर उसके बाद सलाम फेर दिए जाएंगे ठहरे ठहरे ही। अब ये नमाज मुकम्मल हो गई। ये था नमाज जनाजे का तरीक़ा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत आसान है और आपने भी देख लिया कि बहुत ज़्यादा आसान है। हमें चाहिए कि हम जनाजे में जाएँ और नमाज़ पढ़ें और दुआएँ पढ़ें और दरूद पाक पढ़ें और सही तरीके से हम नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।